Welcome to Galaxy Classes, जहां concepts become clear and learning becomes powerful. Students, आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस 2 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 4। इस पार्ट में हम टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को डिटेल में समझेंगे बिना कुछ भी स्किप किए। तो चलो देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की एबीसी समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। फिर एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है टिश्यू कल्चर, उसके अंदर डीप डाइव करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जीएम क्रॉप्स की, यानी खेती का फ्यूचर कैसा हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी नर्सरीज और जंगल उगाने में बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम आती है। और फाइनली एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग आइडिया एग्री टूरिज्म को एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बायोटेक्नोलॉजी एक नई शुरुआत। यहां हम इस सब्जेक्ट की फाउंडेशन, उसकी नींव को समझेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे के सभी टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहला वर्ड है टोटीपोटेंट सेल्स। अब ये टोटीपोटेंट क्या चीज है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो, ये एक सुपर सेल है, एक ऐसा मास्टर सेल जिसके पास पूरी शक्ति है, पूरा पोटेंशियल है कि अगर उसे सही माहौल यानी प्रॉपर खाना पीना और कंडीशंस मिले तो वो अकेला सेल ही एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म, एक पूरा नया प्लांट बना सकता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बायोटेक्नोलॉजी इसी आइडिया पर टिकी हुई है। इसका सबसे आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? एक बीज। सोचो, एक छोटा सा बीज, उसके अंदर पूरा बड़ा पेड़ बनाने की पावर है। यही तो टोटीपोटेंसी है। एग्जाम में इस पर सीधा एक मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन टोटीपोटेंसी। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। तो इसी टोटीपोटेंसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इसकी डेफिनेशन में दो मेन चीजें हैं। पहला, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ? हम इंसान किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में यानी उसकी जेनेटिक रूल बुक में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं ताकि उसमें कुछ नए बेहतर गुण आ जाएं। और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। ये तो आपने सुना होगा, दो अलग अलग वैरायटीज को क्रॉस करके एक सुपीरियर, एक बेहतर वैरायटी बनाना। जैसे दो आम की वैरायटीज को मिलाकर एक नया ज्यादा मीठा आम बनाना। जब हम इन दोनों टेक्निक्स को इंसानों के भले के लिए, फॉर ह्यूमन वेलफेयर यूज करते हैं, तो साइंस की उस ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं इसके फायदे कहाँ कहाँ हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ खेतीबाड़ी तक लिमिटेड नहीं है। एग्रीकल्चर में इसे हम कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फसलों की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और पौधों को रेजिलिएंट बना सकते हैं, यानी इतना स्ट्रांग कि वो मौसम की मार झेल सकें। पर इसका असली जादू तो मेडिकल फील्ड में है। सोचो, वैक्सीन बनाना, बीमारियों का जल्दी पता लगाना यानी अर्ली डायग्नोसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च, और यहां तक कि लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल स्किन और कार्टिलेज बनाने तक में ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। इस पर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिस्ट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टिश्यू कल्चर। याद रखना, पार्ट 4 में हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को डिटेल में समझ रहे हैं बिना कुछ भी स्किप किए। और टिश्यू कल्चर एक ऐसी ही कमाल की मॉडर्न टेक्निक है। अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक आपसे एक मजेदार सवाल पूछ रही है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक ही गुलाब के पौधे पर लाल फूल भी खिल रहे हैं और पीले फूल भी? एक ही प्लांट, एक ही वैरायटी, पर रंग अलग अलग। सोचो सोचो, ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है ग्राफ्टिंग जैसी पुरानी टेक्निक्स, और आजकल इसका जवाब है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये सवाल सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए है। तो चलो अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसको स्टार मार्क कर लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर है एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन एन एसेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। चलो इस डेफिनेशन के टुकड़े करके आसान बनाते हैं। पहला वर्ड है एक्स वीवो। इसका मतलब है शरीर के बाहर, यानी कि लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब या कांच के जार के अंदर। दूसरा वर्ड है एसेप्टिक। इसका मतलब है एकदम साफ सुथरा, जर्म फ्री माहौल जहां कोई बैक्टीरिया या फंगस ना हो, बिल्कुल स्टेराइल। और तीसरा फ्रेज है न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। ये एक स्पेशल सूप या जेली जैसा होता है जिसमें वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और हार्मोन्स होते हैं जो एक सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो जब इन तीनों चीजों को मिलाकर हम लैब में प्लांट सेल्स को ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब आपकी स्क्रीन पर फिगर 17.7 है, जो बनाना यानी केले के प्लांट का टिश्यू कल्चर प्रोसेस दिखा रहा है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना?
इतने सारे स्टेप्स हैं, बट डोंट वरी, हम इस पूरे साइकिल को एक एक स्टेप करके बिल्कुल आराम से समझेंगे। एग्जाम में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, जिसमें आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना होगा। तो साइकिल का पहला कदम क्या है? सोर्स प्लांट। हम सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एकदम हेल्थी प्लांट चुनते हैं। फिर उस प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे एक्स प्लांट कहते हैं, ले लेते हैं। यहाँ बनाना के केस में बल्ब कॉम लिया है। अब उस टुकड़े को सीधा यूज नहीं करते। उसके बाद होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसका मतलब है उस एक्स प्लांट की अच्छे से धुलाई, उसको अच्छे से स्टेरिलाइज करना, ताकि उसके ऊपर लगे सारे जर्म, सारे बैक्टीरिया मर जाएं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा कल्चर असेप्टिक यानी कंटामिनेशन फ्री रहे। ओके, अब उस साफ सुथरे एक्स प्लांट को हम एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, जिसमें हमारा स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम है। इस मीडियम में प्लांट हार्मोन्स होते हैं। उनकी मदद से वो छोटा सा टिश्यू ग्रो करना शुरू कर देता है। पहले रिप्रोडक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी सेल्स ढेर सारे डिवाइड होकर एक गुच्छा, एक मास बना लेते हैं। फिर उस मास से शूटिंग एंड रूटिंग शुरू होता है, मतलब उसमें से छोटी छोटी टहनियां यानी शूट्स और जड़ें यानी रूट्स निकलने लगती हैं। इस तरह से लैब के अंदर ही हजारों छोटे छोटे बेबी प्लांट्स यानी प्लांटलेट्स तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अब सोचो, ये जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लैब के सेफ एसी वाले माहौल में तैयार हुए हैं, क्या उन्हें सीधा खेत की तेज धूप और मिट्टी में लगा सकते हैं? नहीं, वो मर जाएंगे। उन्हें पहले बाहर की दुनिया की आदत डालनी पड़ती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हार्डनिंग। पहले प्राइमरी हार्डनिंग में उन्हें लैब से निकालकर एक कंट्रोल्ड नर्सरी में रखते हैं। फिर सेकेंडरी हार्डनिंग में उन्हें थोड़ी और नेचुरल कंडीशंस में रखा जाता है। जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं, तब उन्हें फार्म में ट्रांसफर किया जाता है। यह स्टेप उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम याद रखो, फ्रेडरिक कैंपियन स्टुअर्ट। इन्होंने ही सबसे पहले प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि प्लांट सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गाजर यानी कैरेट के रूट से कुछ सेल्स निकाले और उन्हें लैब में न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया। और उन्हें देखकर हैरानी हुई कि उन कुछ सेल से ही पूरा का पूरा नया गाजर का प्लांट बन गया। उनके इसी एक्सपेरिमेंट ने टिश्यू कल्चर के लिए रास्ता खोला। इनका नाम 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बायोटेक्नोलॉजी के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन पर आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या शॉर्ट में जीएम क्रॉप्स। इन्हें खेती का भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो ये जीएम क्रॉप्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये ऐसी फसलें हैं जिनके ओरिजिनल डीएनए में साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। कैसे? एक अच्छा सा जीन जो कोई खास काम करता हो, उसे उस फसल के डीएनए में डाल दिया जाता है। इससे उस फसल में एक ऐसी नई सुपर पावर आ जाती है जो उसमें पहले नेचुरली नहीं थी। जैसे एक ऐसी फसल बना देना जो कीड़ों से अपनी रक्षा खुद कर ले। यही है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो इन जीएम क्रॉप्स के फायदे क्या हैं? पहला और सबसे बड़ा फायदा है कि ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस झेल सकती हैं, यानी ये फसलें मुश्किल हालात में भी आराम से उग सकती हैं। सोचो, हमारे देश में किसानों के लिए बदलता मौसम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कभी बहुत गर्मी, कभी सूखा पड़ जाता है। जीएम क्रॉप्स को ऐसा बनाया जा सकता है कि वो ज्यादा गर्मी, पानी की कमी या बदलते क्लाइमेट में भी जिंदा रह सकें। इससे किसान का नुकसान कम होता है और सबके लिए खाना भी मिलता रहता है। इस पर गिव रीजन का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा है पेस्टिसाइड्स जैसे अजीबोगरीब केमिकल्स का कम इस्तेमाल। कुछ जीएम क्रॉप्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जाता है। इसका सबसे फेमस इंडियन एग्जांपल है बीटी कॉटन। इसके अंदर एक स्पेशल जीन है जिसके कारण एक खास कीड़ा जो कॉटन की फसल को तबाह कर देता है, वो इसे खा ही नहीं पाता। अब इसका सीधा फायदा क्या हुआ? किसान को महंगे और जमीन को खराब करने वाले पेस्टिसाइड्स छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे किसान का पैसा भी बचता है और हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। और तीसरा फायदा है बेहतर क्वालिटी की फसल। जीएम टेक्नोलॉजी से हम फसलों की न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी उनके अंदर के पोषक तत्व जैसे विटामिन्स को बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। इस चावल को विटामिन ए से भरपूर बनाया गया है ताकि जहां बच्चों में विटामिन ए की कमी है, उनकी आंखें और हेल्थ अच्छी हो सके। इसके अलावा जब फसल कीड़ों से खराबी नहीं होगी तो लॉस ऑफ क्रॉप्स भी कम हो जाएगा, यानी किसान को ज्यादा पैदावार मिलेगी। ओके, अब हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर जैसे कि नर्सरीज में और फॉरेस्ट्री यानी जंगल उगाने और बचाने के काम में कैसे इस्तेमाल होती है। जरा सोचो, अगर सरकार को एक पूरा नया जंगल उगाना है यानी एफॉरेस्टेशन करना है, या काटे हुए जंगल को फिर से उगाना है यानी रीफॉरेस्टेशन करना है, तो उन्हें लाखों करोड़ों पौधे चाहिए होंगे। अब नॉर्मल तरीके से बीज से इतने पौधे उगाने में तो सालों लग जाएंगे। यहाँ पर टिश्यू कल्चर एक गेम चेंजर साबित होता है।
हम लैब में एक ही बार में अच्छी क्वालिटी के लाखों प्लांटलेट्स बिल्कुल एक जैसे बहुत कम टाइम और जगह में तैयार कर सकते हैं। इससे जंगल उगाने का काम बहुत फास्ट, आसान और सस्ता हो जाता है। बच्चों, ये टेबल तो आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसको बाय हार्ट कर लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं और उनकी जीएम वेराइटीज़ के नाम हैं, जैसे मेज़ की मॉन 1810, पोटैटो की एमफ्लोरा, राइस की गोल्डन राइस और कॉटन की बीटी कॉटन। इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द जीएम वेराइटी ऑफ टोमेटो, तो आपका आंसर होगा वैशाली। बिल्कुल मिस मत करना इसे। ठीक है, अब अगले सेक्शन में हम एक साथ पॉइंट बाय पॉइंट टिश्यू कल्चर के वो सारे फायदे समझेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक लिस्ट में दिए गए हैं। चलो देखते हैं। पहला फायदा, हम एक्सीलेंट क्वालिटी के फूल और फल वाले पौधों को लाखों की तादाद में बना सकते हैं। दूसरा, पूरे के पूरे पौधे बहुत कम टाइम में तैयार हो जाते हैं। तीसरा, हम ऐसे प्लांट्स भी उगा सकते हैं जिनके बीज आसानी से नहीं मिलते, जैसे कि सुंदर ऑर्किड्स। चौथा पॉइंट है बायो रिएक्टर। ये एक बड़ी सी टैंक जैसी मशीन होती है जिसमें हम बहुत ही बड़े स्केल पर एकदम कंट्रोल्ड और जर्म फ्री एनवायरनमेंट में प्लांट सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। ये एक तरह की प्लांट सेल फैक्ट्री है। पांचवा फायदा है कि बहुत कम जगह और सामान में हम बहुत ज्यादा प्लांटलेट्स बना सकते हैं। छठा, इस टेक्निक से जो पौधे बनते हैं वो डिजीज फ्री और वायरस फ्री होते हैं, यानी एकदम हेल्दी। सातवां, कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन से जो नए एम्ब्रियोज बनते हैं वो पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाते। टिश्यू कल्चर उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। और आठवां, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, हम रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स, यानी वो पौधे जो इस धरती से खत्म होने वाले हैं, उन्हें इस टेक्निक से बचा सकते हैं। ये नेचर कंजर्वेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर के आखिरी और एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एग्री टूरिज्म। ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रीकल्चर यानी खेती और टूरिज्म यानी घूमना फिरना। आपकी बुक आपसे सोचने को कह रही है। जब लोग शहर की भागदौड़, स्ट्रेसफुल लाइफ से थक जाते हैं तो वो आराम करने, रिलैक्स करने के लिए कहाँ जाना पसंद करते हैं? गांव में, खेत खलियान में, नेचर के बीच, है ना? अब सोचो, इस बात का एक प्लांट नर्सरी के बिजनेस से क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब है एग्री टूरिज्म। तो एग्री टूरिज्म एक नया और स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। इसके लिए क्या चाहिए? थोड़ी जमीन। वहां पर आप टिश्यू कल्चर की हेल्प से ढेर सारे पौधे, फल और सब्जियां उगा सकते हैं। फिर आप उस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा डेवलप कर सकते हैं। लोग वहां आएंगे, खेतीबाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे, नेचर में रिलैक्स करेंगे और आप उन्हें वहां अपने हाथ से उगाए हुए सीडलिंग्स, ताजे फल और सब्जियां बेच भी सकते हैं। मतलब किसान के लिए इनकम का एक नया रास्ता खुल जाता है। तो एक एग्री टूरिज्म सेंटर में आप क्या क्या बना सकते हो? आप आम, अमरूद, नारियल के बड़े बड़े बाग लगा सकते हो, सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे लगा सकते हो, एक छोटा सा बटरफ्लाई गार्डन बना सकते हो, एक मेडिसिनल प्लांट गार्डन जहां जड़ी बूटियों के बारे में लोग जान सकें, और वहां पर आप ऑर्गेनिक सब्जियां और फल उगाकर लोगों को डायरेक्ट बेच भी सकते हो। सोचो कितना मजा आएगा। द स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा पार्ट 4 का सारा कंटेंट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम रिवीजन। इस सेक्शन में हम फटाफट सारे मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और ये भी समझेंगे कि एग्जामिनर इस पार्ट से आपसे कैसे सवाल पूछ सकता है। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा टोटीपोटेंसी, यानी एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की पावर। फिर हमने सीखा टिश्यू कल्चर, यानी लैब में जर्म फ्री माहौल में प्लांट्स को ग्रो करना। फिर हमने समझा जीएम क्रॉप्स, यानी ऐसी फसलें जिनके डीएनए को हमने बेहतर बनाया है। और आखिर में हमने देखा एग्री टूरिज्म, जो खेती और घूमने फिरने का एक नया बिजनेस मॉडल है। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। डिफाइन करने के लिए 3 चीजें आ सकती हैं, टोटीपोटेंसी, टिश्यू कल्चर या जीएम क्रॉप्स। गिव रीजंस में ये सवाल बहुत कॉमन है कि जीएम क्रॉप्स किसानों के लिए फायदेमंद क्यों है। शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है एग्री टूरिज्म पर। एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फिगर 17.7 पर आने के पूरे चांसेस हैं। और एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो रहे पौधों को कैसे बचा सकती है। इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। स्टूडेंट्स, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहना। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी आज की मेहनत ही आपके कल की सफलता की नींव बनेगी। यू कैन डू इट। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.
अगर आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।